ईरान और अमेरिका तनाव बिल्कुल चरम पर है और इस पूरी कहानी का सेंटर है दुनिया का एक सबसे जरूरी समुद्री रास्ता। हॉर्मुज की खाड़ी में हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि सच में पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी है। मिडिल ईस्ट में जो ये आग लगी है वो अब किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। नहीं, इसने उस रास्ते को अपनी चपेट में ले लिया है जहां से आप सोचिए दुनिया की ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा विस्फोटक है। तो साल है 2026 और ये एक ऐसे बड़े टकराव का गवाह बन रहा है जो ग्लोबल इकोनॉमी को सच में घुटनों पर ला सकता है। देखिए हुआ क्या। पाकिस्तान की मध्यस्थता में जो शांति की कोशिशें हो रही थीं वो पूरी तरह नाकाम हो गईं। इसके ठीक बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की सीधी धमकी दे डाली और जवाब में अमेरिका ने अपने जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में तैनात कर दिया है। अब इस पूरे संकट के दिल में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में इसे एक चोक पॉइंट कहते हैं, मतलब एक ऐसा संकरा तंग रास्ता जिसे अगर बंद कर दिया जाए तो समझिए पूरी दुनिया की रफ्तार थम सकती है। और इस रास्ते की अहमियत को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 30% हिस्सा इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। तो जाहिर है अगर ये रास्ता बंद हो गया तो इसके नतीजे कितने भयंकर होंगे। तो ये है समंदर का वो पतला सा रास्ता जो ओमान और ईरान के बीच में है। नक्शे पर भले ही ये छोटा सा दिखे, लेकिन असल में ये ग्लोबल एनर्जी के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, एक धमनी की तरह। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भारत ने इस मामले पर अपनी जो पारंपरिक चुप्पी थी उसे तोड़ा और एक ऐसा स्टैंड लिया जिसने वॉशिंगटन और तेहरान दोनों को ही दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, दुनिया को उम्मीदें कुछ और ही थीं। अमेरिका को लग रहा था कि भारत हमेशा की तरह उनका साथ देगा और ईरान को उम्मीद थी कि अरे पुरानी दोस्ती है, भारत चुप ही रहेगा। लेकिन इस बार हकीकत कुछ और थी। भारत ने साफ कर दिया कि उसके लिए सबसे पहले उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और उसका वैश्विक व्यापार है। और ये था भारत का संदेश, बिल्कुल साफ और सख्त। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि समंदर में किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। ये उन ताकतों को सीधी सीधी चेतावनी थी जो समंदर को जंग का मैदान बनाना चाहती थी। पर भारत सिर्फ बयान देकर नहीं रुका, उसने अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का इस्तेमाल किया। मतलब एक तरफ तो यूएन में साफ चेतावनी दी गई और दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर दिया। और यही है 2026 के भारत का नया अवतार, उसकी बदलती विदेश नीति की एक झलक। एक ऐसा भारत जो ग्लोबल स्टेज पर अपने हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत और एक्टिव भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि भारत के इस एक कदम ने दुनिया के सारे समीकरणों को आखिर कैसे बदल कर रख दिया है। भारत के इस नए रुख ने हर बड़े खिलाड़ी को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है। अमेरिका एक मुश्किल में है, उसे ईरान को जवाब तो देना है, लेकिन वो भारत जैसे अहम पार्टनर को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकता। ईरान निराश है क्योंकि उसे भारत से ऐसे कड़े विरोध की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसके साथ ही अब जहाजों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं और इजराइल भी इस पूरी सिचुएशन पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए है। इस पूरे कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये भी है कि भारत अब एक ग्लोबल स्टेबलाइजर की भूमिका में आ गया है। मतलब जब दुनिया की 2 बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हों तो भारत जैसा देश ही है जो बीच में आकर संतुलन बनाने का काम कर सकता है। और ये बयान भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को एकदम साफ साफ दिखाता है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ उसके अपने राष्ट्रीय हित हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खींचतान का हम सबकी आम जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है, और ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ एक आंकड़ा और ये सब कुछ बयान कर देता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें 200 रुपए प्रति लीटर के भी पार जा सकती हैं। सीधा असर हम सबकी जेब पर। और मामला सिर्फ पेट्रोल तक ही नहीं रुकेगा, गैस की सप्लाई में रुकावट आएगी जिससे बिजली भी महंगी हो जाएगी। ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक और बहुत बड़ा झटका हो सकता है जो पहले से ही काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। और बस इसीलिए भारत इतना मुखर है, इतना आक्रामक है। देश अपनी तरक्की की रफ्तार को किसी और की लड़ाई की वजह से रोकने नहीं दे सकता। तो भारत का ये कड़ा स्टैंड असल में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह है।
तो अब हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। जैसे जैसे 2026 के दिन आगे बढ़ रहे हैं, ये तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ये टेबल मौजूदा हालात के तनाव को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ अमेरिका और ईरान दोनों सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सीधे टकराव का खतरा बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी नौसेना की मौजूदगी का इस्तेमाल तनाव कम करने और व्यापार के रास्तों को खुला रखने के लिए कर रहा है। ये एक बिल्कुल अलग तरह की रणनीति है। शांति की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब ऐसा लग रहा है कि डिप्लोमेसी का वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हथियारों की गूंज बढ़ने का खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरह ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं, क्या इस नई दुनिया में भारत की ये नई दहाड़, ये नया मुखर अंदाज एक महायुद्ध को रोक पाएगा, या फिर इस इलाके को एक और विनाशकारी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा?